प्यारे दोस्तों, प्रस्तुत है कृष्णचंद्र रचित एक गधे की आत्मकथा का अगला हिस्सा। इसमें हम पढ़ेंगे गधे का डिपार्टमेंट ऑफ लेबर्स एंड इंडस्ट्रीज में जाना और वहाँ के 2 ऑफिसर्स से बात करना। पीक्यू रंगाचारी तमिलनाडु का रहने वाला था। संस्कृत बनारसी पंडितों की तरह बोलता था और अंग्रेजी ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसरों जैसी। हिंदी साहित्य सम्मेलन के जोशीले भाषणकर्ताओं की सी और उर्दू मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसी। वह 10 भाषाएं जानता था और 10 और सीख रहा था। उसने अपना जीवन एक साधारण क्लर्क के रूप में शुरू किया था। आज वह डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रीज में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर विराजमान था। प्रत्येक मामले में मीन मेख निकालने में वह ऐसा सिद्धहस्त था कि उसके शासनकाल में हर फाइल 10 वर्ष तक विभिन्न दफ्तरों और मेजों के चक्कर लगाती थी और जब तक उसकी तरक्की न हो जाए फाइल भी आगे तरक्की नहीं करती थी। अपने इसी कानूनी मीन मेख के कारण वह डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर पहुंचा था और अब ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने के स्वप्न देख रहा था। हो जाएगा। पीक्यू रंगाचारी जैसे व्यक्ति कभी नहीं रुकते। उनके दफ्तर की सारी फाइलें रुक जाए लेकिन वे स्वयं कभी नहीं रुकते। पीक्यू रंगाचारी ने बड़े ध्यान से और बड़े धैर्य से मेरा प्रार्थना पत्र पढ़ा। कागज पर पेंसिल से कुछ लिखता रहा। आखिर जब वह सब सुन चुका तो उसने अपने मित्र ज्वाइंट सेक्रेटरी वाई सुब्रमण्यम को बुलाया, जो उसी की तरह तमिलनाडु का रहने वाला था और 25 भाषाओं, 10 पूंजीपतियों और 2 मंत्रियों को बहुत अच्छी तरह जानता था। पीक्यू रंगाचारी ने कहा, वाई सुनो, यह बड़ी कठिन समस्या है। क्या? वाई सुब्रमण्यम मेरी ओर बड़े ध्यान से देखते हुए बोला, एक धोबी मर गया है और यह उसका गधा हमसे हर्जाना मांगता है। फिर? रंगाचारी बोला, कानून की दृष्टि से गधा किसी विभाग में प्रार्थना पत्र नहीं दे सकता और हम उसके प्रार्थना पत्र का कोई नोटिस नहीं ले सकते, क्योंकि गधा इंसान नहीं और अदालत इंसानों की बात सुनती है, गधों की नहीं। मैंने कहा, बात मेरी घास की नहीं है, आपकी बुद्धि की है। रामू की बीवी और बच्चे भूखे हैं, क्यों? अगर सरकार उस धोबी घाट को ठीक तरह से रक्षा करती तो आज वह नहीं मरता। वाई सुब्रमण्यम ने कहा, हाँ पीक्यू, इस बात पर विचार करो। यो सोचो कि यह प्रार्थना पत्र जिस पर रामू की बीवी का अंगूठा लगवाया जा सकता है, स्वीकार किया जा सकता है। फिर? पीक्यू बोला, फिर दूसरी बात पर विचार करो। मान लिया कि यह गधा एक धोबी के कुटुंब का सरपरस्त बन सकता है। हमने बड़े बड़े कुटुंबों में इनसे बड़े गधों को सरपरस्त बनते देखा है। यह तो मुझे पढ़ा लिखा गधा मालूम होता है, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या रामू धोबी मजदूर था? कदापि नहीं। वाई सुब्रमण्यम ने सिर हिलाकर कहा। मैंने कहा, धोबी अगर मजदूर नहीं तो क्या है? बेचारा सुबह से शाम तक 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम करता है, तब जाकर उसे 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। लेबर एक्ट की धारा 51 के अनुसार मजदूर वह है जो किसी कारखाने में काम करे। क्या तुम धोबी घाट को कारखाना कह सकते हो सुब्रमण्यम? कदापि नहीं रंगाचारी, यह धोबी तो मजदूर हो ही नहीं सकता, इसलिए न इसे हर्जाना मिल सकता, न प्रोविडेंट फंड, न सहायता स्वरूप कुछ रुपया इसके खाते में से दिया जा सकता है, न कोई मुकदमा खड़ा हो सकता है। तो फिर? रंगाचारी सुब्रमण्यम का मुंह देखने लगा और सुब्रमण्यम रंगाचारी का और मैं उन दोनों का। एकाएक उन दोनों के मन में एक ही विचार आया और वे प्रसन्नतावश उछल पड़े। मैं भी प्रसन्नतावश उछल पड़ा कि अब बेचारे रामू धोबी की फैमिली का कुछ भला हो जाएगा। मगर एक बात विचार करने की और है, रंगाचारी बोला। अगर यह धोबी मजदूर नहीं है तो फिर कौन है? इसकी कानूनी हैसियत स्पष्ट होनी चाहिए, नहीं तो धोबी प्रतिदिन घाट पर मरते रहेंगे और हमारे लिए विपत्ति खड़ी करते रहेंगे। सुब्रमण्यम बोला, मेरे विचार से इस गधे का प्रार्थना पत्र लेकर एक फाइल चला देनी चाहिए। रंगाचारी ने मेरे हाथ से प्रार्थना पत्र ले लिया। मैंने उसके दोनों हाथ अपने दोनों कानों में लेकर कहा, धन्यवाद रंगाचारी महोदय, 1000 बार लाख बार धन्यवाद। आपने एक गरीब धोबी के बीवी बच्चों को मरने से बचा लिया। मैं इस प्रार्थना पत्र का फैसला सुनने कब आऊं? रंगाचारी ने सुब्रमण्यम की ओर देखा। सुब्रमण्यम ने रंगाचारी की ओर देखा। आखिर रंगाचारी बोला, फाइल तो आज ही चलनी शुरू हो जाएगी। 3रे दर्जे के क्लर्क से पहले दर्जे के क्लर्क तक जाएगी। फिर हर मेज पर इसकी नोटिंग होगी। फर्स्ट क्लर्क से डिप्टी सुपरिटेंडेंट तक और डिप्टी सुपरिटेंडेंट से सुपरिटेंडेंट तक प्रत्येक व्यक्ति अपनी राय देगा।
यह राय चलते चलते मेजों पर से गुजरती हुई मेरे पास आएगी। मैं डिप्टी सेक्रेटरी हूँ, मेरे पास से जॉइंट सेक्रेटरी के पास जाएगी, जॉइंट सेक्रेटरी से फर्स्ट सेक्रेटरी के पास जाएगी, फर्स्ट सेक्रेटरी उसे डिप्टी कमिश्नर के पास ले जाएगा। मगर समस्या बड़ी टेढ़ी है। प्रश्न रामू धोबी के मर जाने का इतना नहीं है, प्रश्न यह है कि धोबी मजदूर हो सकता या नहीं। संभव है इस संबंध में कॉमर्स मिनिस्टर से निर्णय कराने की आवश्यकता पड़े। फिर यह प्रश्न भी है कि अगर धोबी मजदूर है तो मोची मजदूर क्यों नहीं, कुम्हार मजदूर क्यों नहीं। अगर रामू को हर्जाना मिलेगा तो दूसरे भी मांगेंगे। लाखों करोड़ों के लिए स्टेट बैंक कहाँ से हर्जाना लाएगा? इसके लिए फिनांस डिपार्टमेंट से भी पूछना पड़ेगा। संभव है फिनांस डिपार्टमेंट इस मूल प्रश्न को प्रधानमंत्री के सामने रखे और प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में इस प्रश्न को रखे। संभव है इसी प्रश्न पर हमारे विधान की किसी धारा में कोई परिवर्तन भी हो जाए। रंगाचारी ने अपनी उंगलियों पर गिनते हुए मुझसे कहा, मेरे विचार से तुम अगर 10 साल के बाद आओ तो उस समय तक इस फाइल का कोई ना कोई फैसला जरूर हो जाएगा। तब तक रामू, बीवी और बच्चे क्या करेंगे? रंगाचारी ने कहा, हम विवश हैं, कानून के हाथों बिल्कुल विवश हैं। ये हमारी पूरी सहानुभूति तुम्हारे साथ है। सुब्रमण्यम बोला, मैं समझता हूँ रंगाचारी, समस्या वास्तव में यह नहीं है कि धोबी मजदूर है या नहीं। वास्तव में समस्या यह है कि रामू को किसने मारा। एक मगरमच्छ ने, सुब्रमण्यम ने प्रसन्नता से चिल्लाकर कहा। तो फिर यह समस्या हमारे विभाग की नहीं है, इसका सीधा संबंध मछलियों के विभाग से है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। कृपया आप मछलियों के विभाग में जाइए, उसका संबंध हर प्रकार के मछलियों से है जिसमें मगरमच्छ भी आते हैं। रंगाचारी ने सुब्रमण्यम के हाथ पर हाथ मारकर कहा, वाह क्या बात निकाली है। क्यों ना हो भाई, इसलिए तो मैं अभी तक डिप्टी सेक्रेटरी हूँ और तुम जॉइंट सेक्रेटरी हो। रंगाचारी ने ईर्ष्या और द्वेष के मिले जुले भाव से कहा। मैं चुपके से प्रार्थना पत्र हाथ में लिए बाहर निकल आया।